नाम है डॉक्टर मसना अली मोहम्मद। तो आज हम जिस चैप्टर के पढ़ेंगे वो फिजियोलॉजी का चैप्टर है निज़ाम गदूद या ग्लैंडुलर सिस्टम, और ये चैप्टर नंबर 8 है। और इसमें जो है ना हम जिस ग्लैंड को पढ़ेंगे, जिस गदूद को पढ़ेंगे उसका नाम है हाइपोथैलेमस, और इस गदूद में से जो जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हार्मोन जो है यहाँ से रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, जो है ना उसके बारे में हम जो है हाइपोथैलेमस का थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं। ये दिमाग का एक अहम हिस्सा है जो दिमाग की जो कि जानवर के आसाबी यानी नर्वस सिस्टम को और गदूदी निज़ाम यानी कि ग्लैंडुलर सिस्टम, इन दोनों को आपस में जोड़ कर रखता है। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो है ना ये मज़ीद क्या क्या काम करता है, ये मज़ीद एक अहम ग्लैंड जिस्म का, जिसको हम क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी गदूद, उसको भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो जिस्म के मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं, ऑलमोस्ट तमाम हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। ना सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि उनका तवाज़ुन भी बरकरार रखता है, मतलब उनको हद से ज़्यादा ना बढ़ने देता है ना हद से ज़्यादा कम होने देता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को इसको कंट्रोल करता है, और जिस्म में जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी मिकदार को ये क्या करता है, एक प्रॉपर तवाज़ुन में रखता है, ना हद से ज़्यादा बढ़ने देता है ना हद से ज़्यादा कम होने देता है। तो इनमें सबसे पहले जो हार्मोन आता है जो जिसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है वो क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन का हदफ क्या होते हैं, गुर्दे होते हैं, और इसका काम क्या होता है, पेशाब की मिकदार को कम करना। ठीक है। और इसका तरीकाकार, ये कैसे पेशाब की मिकदार को कम करता है, ये दरअसल क्या करता है, गुर्दों में जाता है, गुर्दों पे जाके एक्ट करता है, और वहां से जो है ना पानी की जो एक्स्ट्रा मिकदार होती है, जो इजाफी मिकदार होती है, उसको जज़ब कर लेता है। ठीक है। और दोबारा जो है ना इसको ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। इससे क्या असर होता है, इसमें असर होता है अगर जानवर में पानी की कमी होती है तो वो पानी की कमी दूर हो जाती है, यानी कि जानवर को डिहाइड्रेशन वगैरह हो रही है तो इस हार्मोन की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। और अगर जानवर का ब्लड प्रेशर कम है तो वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पानी जो है वो गुर्दों से निकलकर रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा ब्लड में आ जाता है। ठीक है। जिससे जानवर के जिस्म में पानी की कमी भी पूरी हो जाती है, और अगर उसका ब्लड प्रेशर लो है तो वो भी कम हो जाता है, वो भी नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जो है ना हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन भी जो है ना हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। इसका हदफ क्या होती हैं, हड्डियां, जानवर के जिस्म के पट्टे और जानवर के जिस्म के तमाम खुलियात। ठीक है। तो जैसे नाम से जाहिर है ये जानवर के जो है ना जिस्म की बढ़ोतरी के लिए बहुत ही अहम हार्मोन है, और ख़ुसूसी तौर पर जब जानवर छोटी उम्र में होता है तो तब ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है ताकि जानवर की तेज़ी से ग्रोथ हो। इसका काम क्या है, इसका काम जैसे नाम से ज़ाहिर है जिस्म की नशोनुमा करवाता है और बढ़ोतरी को तेज़ करता है। इसका तरीकाकार क्या है कि प्रोटीन की तैयारी को बढ़ाता है और खुलियों की तकसीम को तेज़ करता है, यानी कि एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, खुलियों की तकसीम का ये मतलब है। तो इसी तरह जो है ना खुलियों की तकसीम के अमल को में इजाफा होता है और जानवर की जिस्म की ग्रोथ होती है। और हमें पता है कि हमारा जिस्म और जानवर का जिस्म इसके बनने में, इसकी साख्त में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो ये प्रोटीन की तैयारी को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो है ना अल्टीमेटली जानवर की जिस्म में प्रोटीन की ज़्यादती हो जाती है और खुलियों की तादाद भी तेज़ हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जानवर के जिस्म ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, उसका कद में इजाफा होता है, उसके पट्टों में मजबूती है, और उसके अलावा दूसरी भी उसमें जिस्मानी क्या कहते हैं उसमें वो बढ़ोतरी आती है। इसके अलावा है ऑक्सीटोसिन। इसका हदफ होता है रहम और थन। अच्छा, इसका काम क्या होता है, रहम के सुखड़ाव और दूध के अखराज को बढ़ाता है। आपने अक्सर देखा हो कि फार्मर हजरात जो है ना ये वाला हार्मोन्स अपने जानवर को लगाते हैं ताकि उनके जो अडर है जानवर का या हैवाना है उसमें दूध की मिकदार बढ़ जाए। इसका तरीकाकार क्या होता है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त यह रहम को सुखड़ाता है ताकि बच्चा जो है ना नॉर्मली डिलीवर हो सके। ठीक है। बच्चेदानी सुखड़ेगी और बच्चा डिलीवर हो जाएगा, बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। और जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो ये अब बच्चे ने दूध पीना होता है तो ये क्या करता है, जानवर के हैवाने में दूध को लेके आता है। इसके असर को हम देखें तो ये जिचकी में बहुत मदद करता है और दूध के अखराज को आसान बनाता है। ठीक है। और अच्छा, फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे ख्याल में वीडियो का टाइम ख़त्म होने वाला है, बाकी हम मज़ीद अगली वीडियो में इसको कवर करते हैं।